मंजेली हाट के शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग के बीच बैठे हुए प्रखंड प्रमुख बड़े भाई जियाउल हक साहब, पत्रकार महोदय भाई मिथिलेश सिंह जी, बड़े भाई मिथिलेश सिंह जी, पैक्स अध्यक्ष अरविंद यादव जी, हमारी बहन मुखिया आजरा खातून जी, हमारे प्रिंसिपल साहब, साथ में राणा बहादुर जी, मुन्ना जी, पप्पू जी, कहाँ गया भाई, बालकृष्ण जी एवं सभी शिक्षक और शिक्षिका को मैं सबसे पहले शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। और आज इस स्कूल के प्रोग्राम में हमें आने का मौका मिला और जो छात्र छात्राओं ने जो अपना प्रतियोगिता दिखाई, उससे हमें लगा कि शिक्षा के साथ साथ उसके व्यवहारिक जीवन में जो काम आ सकता है उस पर भी शिक्षक लोगों के द्वारा अच्छा प्रकाश डाला जाता है। और शिक्षक दिवस तो हम लोग के गुरु दिवस के रूप में हम लोग मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। और शिक्षा के जगत में शिक्षक का पिता से भी ज्यादा सम्मान शिक्षक को होना चाहिए। हम लोग भी अपने शिक्षक को आज आप ही के बदौलत याद करते, उनको भी आज हम कुछ अपने पुराने गुरुजन को भी मैं नमन करता हूँ। और आज स्कूल में हम आए, हमको लगा कि इस स्कूल में एक बड़ा शौचालय हम अपने जिला परिषद योजना के तहत 5 या 6 लाख रुपया का भी नया एस्टिमेट के साथ आया है। 4-5 लैट्रिन बाथरूम, ये सब जल का व्यवस्था सारा रहेगा। हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्द इसका काम हम चालू करवाने जाएंगे। और हम प्रिंसिपल साहब से चाहेंगे, हेडमास्टर साहब से, कि इसका एनओसी दिलवाने में हमको सहयोग करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक दिवस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं माननीय प्रमुख साहब जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री नीरज कुमार सिंह जी, मुखिया ग्राम पंचायत महाराजपुर आजरा, अपना स्थान ग्रहण कर लें। थैंक यू। पूरे अपने परिवार की ओर से आपका अब मैं संपादक महोदय सीमांचल उदय के मिथिलेश सिंह जी को सम्मानित करने के लिए बुला रही हूँ, बिरजू सर और प्रदीप सर को। कौन मना किया? बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे मध्य विद्यालय मंजेली हाट में आपका। थैंक यू सर। अब मैं मुखिया आजरा खातून महोदया को सम्मानित करने के लिए बुला रही हूँ, नसीमा मैम, तबस्सुम मैम और ज्योति मैम को। तबस्सुम मैम, नसीमा मैम और ज्योति मैम हमारी मुखिया महोदया को सम्मानित करेंगी। कोई बात नहीं, ऐसा लगा कि चेहरा है इधर ताकेगा। मैम, मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बीच बीच में कहा बच्चे जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। मैं मध्य विद्यालय मंजेली हाट की शिक्षिका पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं इनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सभी बच्चे अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। वीडियो बनाता है। कर लेंगे। मैं टैक्स अध्यक्ष
महोदय महाराजपुर अरविंद यादव जी को सम्मानित करने के लिए बुला रही हूँ। खुशबू मैम, शांति मैम और खुशबू मैम। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच सर। तुम काम हाँ तुम जानता भी नहीं होगा ऐसा काम करते हैं। बोलेगा तब ना जानते। अरे चार्ज वाला मीडिया अरे हाँ ये वाला है मीडिया चार्ज वाला चार्ज ना है कि मोबाइल चार्ज वाला नहीं है। अरे बोला ना वो मीडिया वाला किसका है तो हार दूसरे का है। मैं समाज सेवी बालकृष्ण सिंह जी को सम्मानित करने के लिए बुला रही हूँ। अमृता मैम को, नूतन मैम को और मैरून मैम को। मीडिया वाला उसी का है अरे उसी का जो बोला ना हाँ जो खड़ा है ना वही हाथ में देख कुछ है। अच्छा मीडिया वाला है। मान लो तुम्हें जो मानना है। हाँ हमको बोला रिकॉर्डिंग करने कर देते हैं। इसमें बात सब भी आ रहा है यहाँ पे। मैं सम्मानित करती हूँ बालकृष्ण जी को जो समाज सेवी हैं नूतन मैम के द्वारा सर पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मुन्ना जी को सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूंगी। मैडम मैम को, शांति मैम को और अकरम सर को। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे विद्यालय परिवार में। क्या कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड न्यूज़ वाला न्यूज़ वाला मैं एक बार पुनः पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम निकलेंगे। वो कौन दिया 6 मिनट हो गए क्या बताओ। अभी तक 6 मिनट हुआ हमको बोला आधा हम आधा घंटा का नाम देंगे। वो अपने से मेरे पास जाते हैं काम करने को इतना जरूरत नहीं। मैं अमित सिंह जी आज तक न्यूज़ के असद सर को बुलाना चाहूंगी जो उन्हें सम्मानित करेंगे। सर पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू वेरी मच। मैं इनके सम्मान में 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। वहाँ पेपर में लिखा है जिला ऐसे बोल देगा। एगो जो प्रधानमंत्री जाता है ना ये करने
भाषण देने वो भी लिख के जाता है, यहाँ वो कैसे कर लेगा? हाँ? दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की मूरत हो आप, हमारे कार्यक्रम की मूरत हो आप। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सभी अतिथि महोदय का। फोटो खींचे इसमें, वीडियो के साथ साथ फोटो खींचा। और क्या बोलता है? क्या गेट के पास रहो, किसी को जाने न देना अंदर। मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गान से करती हूँ, जिसमें भानुप्रिया, चांदनी, जानवी, निधि रानी, रिंकी कुमारी मंच पर आ जाएंगे। आज का अवसर बड़ा निराला है, आज का अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां तो बजा दे, कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है, कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए हमारी बच्चियों का। हमारे बीच आ रही है भानुप्रिया, चांदनी, जानवी, निधि रानी, रिंकी कुमारी स्वागत गान लेकर। बच्चे शांति बनाए रखें, कार्यक्रम का मजा लीजिए। बच्चे शांति बनाए रखें, आपके बीच एक से एक कार्यक्रम की प्रस्तुति होने जा रही है। आप कार्यक्रम का मजा लीजिए, आप शांति बनाए रखें। ये कुर्सी लेते आप उधर से एगो, यहाँ ना बैठेंगे। हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए स्वागत गान की प्रस्तुति। आगे से कुर्सी लेके आना है, बोलो ना कुर्सी लेके क्या करेंगे खड़ा होकर हम। नहीं माँ, मैंने तुम्हें पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गया है, ना खाना खाया है ना दूध पिया है। उसे स्कूल जाने के लिए तैयार भी तो होना है। नहीं माँ, मैंने तुम्हें देखा, मैं सुबह से बर्तन में धो रही हूँ। माँ मुझे स्कूल जाना है, खिला खिला स्कूल में छुड़वा दीजिए। ठीक है, करवा दूंगी। स्कूल जाने वाली घर के काम काज अच्छे से सीख ले, आगे चलकर यही तेरे काम आने वाले हैं। पढ़ लिख कर कौन सा बड़ा कलेक्टर बन जाएगी। अब जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मेरा कल दाखिला स्कूल में करवा दीजिए ना, उससे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। पढ़ना लिखना केवल लड़कों का काम है, उन्हें आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भी संभालनी है। अरे यह क्या हो रहा है? कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है? और देखिएगा डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल जाने से मना कर रही है, कह रही है तुम क्या करेगी
लाली बाबू जी। यह लीजिए बाबू जी। अरे ये देखो अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई हूँ और ये कविता पढ़कर सुनती हूँ। घर की जान होती है बेटियाँ, पिता का गुमान होती है बेटियाँ, ईश्वर का आशीर्वाद होती है बेटियाँ, यूँ समझ लो बेटा होती है बेटियाँ, बेटों से ज्यादा वफादार होती है बेटियाँ, माँ के कामों में मददगार होती है बेटियाँ, माँ बाप के दुख को समझे इतनी समझदार होती है बेटियाँ, हसीन प्यार पाने की हकदार होती है बेटियाँ। तो भगवान हिला कविता मजेदार खाने की मजेदार कविता मुझे तो नहीं आई पसंद। अरे कोई है घर में? आइए आइए टीचर जी, सुने तो आप ही का इंतजार कर रही थी। अरे डॉक्टर बाहर कह रही थी आपने मेरा तो दाखिला नहीं कराया। हाँ मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरा स्कूल जाए और पढ़े, और मेरी यहाँ सुनता कौन है? ना खूब पढ़ाओ लड़की को और बाहर भेजो लड़की को। जहाँ से गलत हो गया ना तो मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। अरे माँ जी आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गए? मीरा को फिर के बारे में सोचेंगे। हाँ मीरा को अवश्य स्कूल भेजूंगी और उसे मैं अपनी जैसा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी, उसे खूब पढ़ाऊंगी। ठीक है, कल मीरा को तैयार रखना, मैं उससे लेने आऊंगा। जी सही कहा ना मैंने? हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। सचमुच बेटियां हमारे समाज के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। बेटियों की शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माँ मैं भी पढ़ने जाऊंगी, माँ मैं भी पढ़ने जाऊंगी, मैं भी कुछ बन दिखलाऊंगी। माँ मुझे पढ़ने का मौका दे दो, मैं नाम रोशन कर दिखलाऊंगी। मैं साक्षरता का दीप जलाकर अंधियारा दूर भगाऊंगी। माँ मैं भी पढ़ने जाऊंगी, मैं भी कुछ बन दिखलाऊंगी। माँ ऋणी हूँ मैं इस मिट्टी की, माँ ऋणी हूँ मैं इस मिट्टी की, कुछ कर्ज तुम्हारा है मुझ पर। माँ बस इतना सा उपकार करो, माँ बस इतना सा उपकार करो, मैं पढ़ूंगी ये तुम स्वीकार करो। बोझ नहीं बनना तुम पर मुझे, बोझ नहीं बनना तुम पर मुझे, मैं बुढ़ापा क्या सहारा बन जाऊंगी। माँ मैं भी पढ़ने जाऊंगी, माँ मैं भी कुछ बन दिखलाऊंगी। चिराग का एक तिनका बनकर, चिराग का एक तिनका बनकर मैं जग में रोशन बिखराऊंगी, मैं जग में रोशनी बिखराऊंगी। जज्बा मुझ में है कुछ करने की, जज्बा मुझ में है कुछ करने की, आसमान में आसियाना बनाऊंगी। माँ मैं तेरा बेटा बनकर, माँ मैं तेरा बेटा बनकर हर जीत तुम्हें दिलाऊंगी, हर जीत तुम्हें दिलाऊंगी। माँ मैं भी पढ़ने पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। मैं अपने आप सबों को गुरु बिना ज्ञान कहाँ, गुरु बिना ज्ञान कहाँ, उसके ज्ञान का आदि न आदि। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, उठी शिक्षा की मूरत वहाँ। आज इन्हीं गुरुओं का दिन है, गुरुओं को सत सत प्रणाम करने का दिन है। अंधकार को दूर कर उसे ज्ञान के इस आज मैं यह शपथ ले रही हूँ कि एक शिक्षिका के रूप में मैं अपना धन से
आज सारे बच्चे को आज के दिन से सकुशल करने की निष्ठा करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। अब क्लास 4 की बच्चियों का खुशियों पर मौज की रवानी होगी, खुशियों पर मौज की रवानी होगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे। हम यूं विद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज का जो प्रचलन है सबको लग रहा है कि शिक्षा का स्तर भी गिरा है और शिक्षकों का स्तर भी गिरा है। और लेकिन शिक्षक को सम्मान देने के लिए आप लोगों ने जो इतना कीमती समय हम शिक्षकों के बीच बैठकर बगैर लटकाए हुए शिक्षकों के साथ साथ बच्चों के जो प्रोग्राम है उसको बहुत ही संजीदगी से सुनने के काम किया, तो ये तो बहुत सम्मान की बात है। कौन कहता है कि शिक्षक का स्तर गिर रहा है? आज का इस प्रोग्राम में तो नहीं लग रहा है। सबको पता है शिक्षक दिवस है, डॉक्टर श्री राधा कृष्ण पल्लवी जी का जन्म दिवस पर मनाया जाता है। टीवी का जन्म दिवस क्यों? क्या ये राष्ट्रपति थे इसलिए? ना। जब 1962 में ये राष्ट्रपति बने, उससे पहले तो 10 साल 52 से 62 तक राष्ट्रपति बने। उनके जो सहयोगी या दोस्त या प्रिय साथी आके कहे कि सर आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, कक्षा में पूरी ईमानदारी से काम करते हैं और निर्धारित सामग्री को सिखाते हैं, वो भी वास्तव में सबसे अच्छे शिक्षक हैं। जो शिक्षक बिना किसी प्रचार के एक बच्चे की समस्या को शांति से हल करता है, वो भी निश्चित रूप से सबसे अच्छा शिक्षक है। इसलिए जब एक स्कूल एक व्यक्ति को सबसे अच्छे शिक्षक में चुनता है तो ये अन्य शिक्षकों के योगदान को नजरअंदाज करते हैं। इसलिए जब ये स्कूल के एक व्यक्ति को सबसे अच्छे शिक्षक के रूप में चुनता है तो ये अन्य शिक्षकों के योगदान को नजरअंदाज करने में जोखिम उठाते हैं। लगभग सभी शिक्षक जो छात्रों को सुधारने के लिए अपना दिल और आत्मा लगाते हैं, उन्हें सबसे अच्छा शिक्षक के रूप में पहचाना जाना चाहिए। सभी शिक्षक हमारे विद्यालय के बेस्ट शिक्षक हैं। मैं प्रधान अध्यापक को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसका या फिर इनका सोच को सलाम करना चाहता हूँ। ये अगर चाहते तो आज 20 में से किसी एक को पुरस्कार देके सम्मानित करने का काम करते हैं, लेकिन ये इतना पारखी नजर वाले शिक्षक है कि ना भाई इससे काम ना चलो, सबको सम्मानित करेंगे। और मैं ही नहीं करूंगा, प्रखंड स्तर के जो वरीय पदाधिकारी है उनसे भी साइन करा के आपको दूंगा। पंचायत स्तर के जो वरीय अध्यक्ष है, मुखिया है, उनसे भी साइन कराने के। ये बहुत बड़ी सोच है सर। ये एक कागज का टुकड़ा जो हमको आप लोगों के द्वारा मिलेगा, ये हम लोग को ऐसा लगेगा आज कि जो 1 लाख रुपया दरमाहा भी कम है इसके लिए सर, 25-30 हजार है, और लेकिन ये सर्टिफिकेट मिल गया कि अब बढ़िया शिक्षक है, बड़ा खुश है सर। ये बहुत खुशी की बात है सर, और आपको पुनः मैं सलाम करता हूँ। और टाइम भी बहुत कम है। हाँ, इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एगो क्या और एगो कहने का मन करता है। सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं। मेरी बहाली हुई। मैं बिरजू कुमार मध्य विद्यालय मंझलिया में कार्यरत हूँ। आप सभी को शिक्षक दिवस के हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अरुण कुमार, प्रखंड शिक्षक मध्य विद्यालय मंझली हाट। मैं कुमारी नूतन, प्रखंड शिक्षिका मध्य विद्यालय मंझली हाट और वर्ग
6 की शिक्षिका हूँ। मैं अमृता कुमारी बीपीएससी शिक्षिका तैयारी 1 की बहाली और कक्षा 5 की क्लास टीचर हूँ। मैं तपस्वी मारा मध्य विद्यालय मंझेलीहाट प्रखंड शिक्षिका। मेरी नियुक्ति 2005 में हुई है। मैं शांति कुमारी मध्य विद्यालय मंझेलीहाट। मैं 14 नवंबर 2019 को मध्य विद्यालय मंझेलीहाट आई हूँ। मैं खुशबू कुमारी बीपीएससी पीआरटी टीचर क्लास 3 की क्लास टीचर हूँ। मैं खुशबू कुमारी प्रखंड शिक्षिका मध्य विद्यालय मंझेलीहाट 6 to 8 की हिंदी की शिक्षिका 2014 से कार्यरत हूँ। थैंक यू। मैं नसीबात राठौर पंचायत शिक्षिका हूँ। पंचायत सेवा बालू है और प्रखंड शिक्षक हूँ। मैं मध्य विद्यालय मंझेलीहाट की शिक्षिका हूँ। मैं मध्य विद्यालय मैं मोहम्मद मध्य विद्यालय मंझेलीहाट। मैं सभी प्रखंड शिक्षक आप सभी शिक्षक दिवस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और सबको शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। इरादा तो रखे थे मांगेंगे, लेकिन इसी को बोलते हैं पारखी नजर कि हाँ हैं तो मांगने से पहले ही देके निकल लो। तो जनाब द्वारा पहले ही पूरा इलाका का मैंने विद्यालय प्रांगण का मुआयना करके लगा कि जो है इसको ये बाथरूम बढ़िया वाला बाथरूम, ये लोकल वाला नहीं जिसमें नहाना और लड़का लड़की सबका अलग अलग कुछ बन नहीं रहा है सर ना। हाँ, तो वो सर जो है दिए कि ये मेरे तरफ से पक्का समझिए। तो इसके लिए सर को धन्यवाद तालियों से। और साथ ही अब जो है हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे मेहमान आए हैं वो हम लोगों को भी सम्मानित करने का काम करें सामूहिक रूप से, एक ही बार में, बस 1 मिनट में हो जाना है। तो सर सभी बच्चे अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे, अपने अपने जगह पर बैठेंगे। कर ले। हमारे वहाँ चला जाएगा क्या? महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, जिसको हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री नीरज कुमार सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित अरविंद कुमार यादव पैक्स चेयरमैन, हमारे बीच उपस्थित हमारे पंचायत के माननीय मुखिया जी हजरा खातून, और हमारे बीच हमारे वरिष्ठ संवादक मिथिलेश भाई, हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम को सम्मानित करने आए हैं मुन्ना सिंह जी और बालकृष्ण जी, और उपस्थित हमारे बीच पत्रकार पप्पू जी और इस विद्यालय से जुड़े हुए तमाम
शिक्षक शिक्षिकाएं और उपस्थित हमारे इस विद्यालय का छात्र एवं छात्राएं, मैं इस कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित मिली और हम उपस्थित हुए, इसके लिए हम सबसे पहले इस विद्यालय परिवार का आभार प्रकट करते हैं और जिस जोश के साथ इस कार्यक्रम को मनाया गया, इसके लिए सभी शिक्षक को हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि इन लोगों ने उस महान शिक्षक जिन्होंने अपने जीवन का 40 साल शिक्षा देने में दिए, जिसके बाद उनका उत्कृष्ट सेवा को देखते हुए राजनीति में उन्हें सरकार के द्वारा 1952 को उपराष्ट्रपति उनको बनाया, 1954 को उनको भारत रत्न का से सम्मानित भी किया गया। अब पुनः 1962 से लेकर 1967 के बीच राष्ट्रपति भी रहे। तो हमारे बीच अगर हम उनका स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से उनका सेवाएं बहुत ही सराहनीय है, जिनको देखते हुए आज ये शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस को मना रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे बीच भी जो शिक्षक इस विद्यालय में पदस्थापन हुआ है, निश्चित रूप से वो भी कहीं से पढ़ के आए हैं, किसी शिक्षक से ही शिक्षा लिए हैं। आज शिक्षक बनना भी कितना टफ हो गया कि लोगों को किन किन तरह से उनको गुजरना पड़ता है और उस सारे परिस्थिति को झेलते हुए अगर शिक्षक बनते हैं तो निश्चित रूप से किसी शिक्षक का ही ज्ञान है, गुण है। तो आप लोगों को अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। हम लोगों ने देखा इस कार्यक्रम के बीच में कि हमारे विद्यालय में कला का शिक्षक नहीं रहने के बावजूद भी बच्चों के अंदर में जो कला देखी गई वो भी सराहनीय है। हमारे बीच जो शिक्षक मंच संचालन कर रही थी उनका उद्घोषणा भी बहुत सराहनीय रहा, और जो भी शिक्षक हमारे बीच अपना सेवा दे रहे हैं वो भी सराहनीय है। हम सब लोगों का आभार प्रकट करते हैं। हम चाहेंगे कि आगे भी आपके इस शिक्षा देने में जो भी कठिनाई अगर आए, ये मेरा सौभाग्य होगा कि हम आपका साथ दें। हमको जहाँ भी जरूरत पड़ेगा आप लोग पुकारेंगे, हम आप लोगों का साथ देंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय शिक्षक, जय उपस्थित माननीय जिला परिषद श्री छोटू सिंह उर्फ नीरज सिंह, पूर्णियापुर प्रखंड के प्रमुख श्री जियाबुल हक जी, माननीय मुखिया श्री जी हजरा खातून जी, पप्पू जी, बालकृष्ण जी, सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं एवं हमारे प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस पर क्योंकि जो सराहनीय वर्क हुआ, बच्चों के द्वारा जो उत्कृष्ट सांस्कृतिक योजना हुआ वह देखने योग्य था। उसमें एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सराहनीय थी। दूसरा था कि शराब नहीं पीना, इस पर भी बड़ी अच्छा लगा हमको, क्योंकि बच्चा का उत्कृष्ट कार्यक्रम था। उसके लिए सभी बच्चों को मेरी ओर से धन्यवाद, शुभकामना। और शिक्षक के सजावट और इस
शिष्टाचार सदाचार के लिए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरी ओर से धन्यवाद। उपस्थित गण्यमान अतिथि प्रमुख साहब जियाउल हक साहब, जिला परिषद उपाध्यक्ष नीरज सिंह छोटू सिंह जी, प्रधानाध्यापक मुकेश मंजन जी सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं को हमारी ओर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए छात्र छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए शिक्षक को हमारी ओर से पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य विद्यालय मंजेली हाट के शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग के बीच बैठे हुए प्रखंड प्रमुख बड़े भाई जियाउल हक साहब, पत्रकार महोदय भाई मिथिलेश सिंह जी, बड़े भाई मिथिलेश सिंह जी, पैक्स अध्यक्ष अरविंद यादव जी, हमारी बहन मुखिया आजरा खातून जी, हमारे प्रिंसिपल साहब, साथ में राणा बहादुर जी, मुन्ना जी, पप्पू जी, कहाँ गया भाई, बालकृष्ण जी एवं सभी शिक्षक और शिक्षिका को मैं सबसे पहले शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। और आज इस स्कूल के प्रोग्राम में हमें आने का मौका मिला और जो छात्र छात्राओं ने जो अपना प्रतियोगिता दिखाई उससे हमें लगा कि शिक्षा के साथ साथ उसके व्यवहारिक जीवन में जो काम आ सकता है उस पर भी शिक्षक लोगों के द्वारा अच्छा प्रकाश डाला जाता है। और शिक्षक दिवस तो हम लोग के गुरु दिवस के रूप में हम लोग मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। और शिक्षा के जगत में शिक्षक का पिता से भी ज्यादा सम्मान शिक्षक को होना चाहिए। हम लोग भी अपने शिक्षक को आज आप ही के बदौलत याद करते, उनको भी आज हम कुछ अपने पुराने गुरुजन को भी मैं नमन करता हूँ। और आज स्कूल में हम आए, हमको लगा कि इस स्कूल में एक बड़ा शौचालय हम अपने जिला परिषद योजना के तहत 5 या 6 लाख रुपया का भी नया एस्टिमेट के साथ आया है। 4-5 लैट्रिन बाथरूम, ये सब जल का व्यवस्था सारा रहेगा। हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्द इसका काम हम चालू करवाने जाएंगे। और हम प्रिंसिपल साहब से चाहेंगे, हेडमास्टर साहब से, कि इसका एनओसी दिलवाने में हमको सहयोग करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक दिवस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं माननीय प्रमुख साहब जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री नीरज कुमार सिंह जी, मुखिया ग्राम पंचायत महाराजपुर आजरा, पैक्स अध्यक्ष श्री अरविंद जी, हमारे मित्र राम बहादुर सिंह, राजीव सिंह, मुन्ना जी, प्रेस रिपोर्टर हिंदुस्तान के हमारे कनिष्ठ मित्र पप्पू जी, बालकृष्ण जी, अमित जी, हमारे बहुत ही करीबी और हमें समय पर हर वक्त मार्गदर्शन करने वाले हमारे माननीय मिथिलेश सिंह जी, जो संपादक भी हैं। मेरे आग्रह पर वो विद्यालय में शिरकत बराबर करते रहते हैं। मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से आप तमाम महान भाव एवं जनप्रतिनिधि महोदय का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एवं हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य, अभिभावक और हमारे मित्रगण उपस्थित हुए, मैं उसको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप समय निकालकर मेरे इस कार्यक्रम में मैं इसलिए शब्द जोड़ रहा हूं। आज शिक्षक दिवस है, आज मेरे सम्मान की बात है। मैं इस विद्यालय में जब आया था तो मैं इसी सोच से आया था। मैं इससे भी पहले कई विद्यालय में थे,
मेरा कार्य जो भी रहा हो, लेकिन यहाँ के कार्यों को मैंने अपने तन और मन से शिक्षकों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का प्रयास किया, जो आज आपके सामने दिख भी रहा है। और थोड़ी कमी भी रही है, होगी भी। मैं अपने जीवन में एक बात अवश्य जानता हूँ, सोचता भी हूँ, मन से करता भी यही हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक कर्तव्यनिष्ठ हूँ, मैं एक से पद पे हूँ जिनकी सारे समाज की आंखें मेरी तरफ देख रही है कि आप कर क्या रहे हैं। कुछ शिक्षक आपके बीच जब आते हैं, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, उसे सम्मान नहीं मिल पाता समाज में। कई नामों से बदनाम कर दिया जाता, कई नामों से उसे कई नामों से पुकारा जाता। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं ये 5, 7, 8 महीने के अंदर जो आपके यहाँ शिक्षा का माहौल बनाया है, शिक्षण का माहौल बनाया है, मैंने सजाने का जो काम किया है, मैं अपने प्रयासों से सिर्फ नहीं कर पाया, उसमें सहयोग आपका भी है। आप जब हमारे बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, जब उसे समय से भेजते हैं, उसे व्यवस्थित करके भेजते हैं, तो मुझे खुशी होती है, मेरी इच्छाएं होती है कि अच्छी बातें उसको सिखावे, अच्छे संस्कारों से उसका बोध करावे। और वह जब घर जाता है तो हमें फिर भी चिंता रहती है कि हमने जो होमवर्क दिया, हमारे शिक्षक जो होमवर्क दिए, जो पढ़ाए, वो घर पे पढ़ा कि नहीं। आप अवश्य उसको देखते हैं या दिखवाने का काम करते हैं। हमने 2-3 प्रस्तुतियां बच्चों से दिलवाने का प्रयास इसलिए किया, आज घर घर में अलग जगाना है, शिक्षा का अलग जगाना है। और बच्चे जब हमारे बीच आएंगे, जब आपके बच्चे घर में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जाएंगे तो आपके घर रोशन हो जाएगा। जब आपके घर रोशन होंगे तो कहा गया है, गरीब वही होता है जो आज अनपढ़ है। जो बच्चा आज, जो समाज अनपढ़ है, आप सोच के देखिए, वही आज गरीब है। मैं अपनी शिक्षिकाओं के बारे में आपको बतला देना चाहता हूँ। मैं सीरियल से सारे लोगों का परिचय में करा देना चाहता हूँ, उनके व्यवहार से। माननीय श्रीमती शांति कुमारी कुशल व्यवहारिक शिक्षिका है, जो हमारे बच्चों के प्रति लगनशील के साथ लगे रहते हैं। हमारे श्रीमती खुशबू कुमारी जो बेहद इंसानशील और अपने दायित्व के प्रति सजग और निर्भरता के साथ बनी रहती है, ये काफी हमारे लिए खुशी की बात है। माननीय सकूर सर बुलंद आवाज के साथ विद्यालय के किसी भी विकास हो या किसी भी परंपराओं की बात हो, हर वक्त कंधे से कंधे और उसके बाद सहयोग अपना समय के साथ करते रहते हैं, जिसके लिए मैं उसे भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे माननीय अरुण सर आज विद्यालय की लीड है, समस्याएं हो या ना हो, समस्या का निदान जरूर करते हैं। हमारी जो भी व्यवस्था होती है उसके साथ बने रहते हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम ऐसे स्कूल, ऐसे विद्यालय में आए जो हमारे लिए सारे लोग सहयोगी के रूप में हर वक्त तैयार है। उसी साथ असद जी चिंतित रहते हैं, हर बात से चिंतित रहते हैं, हर बात पूछते हैं, शिष्टाचार के साथ पूछते हैं और लगनशीलता लगी रहती है। हमारे बिरजू सर काफी लगनशील हैं, जो क्लास वर्ग में जाने के बाद अपने बच्चे को जितनी उसमें दम है, जितनी भी उसे ये पता है कि हमें कितना बताना है आज, उतना बता के ही दम लेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी बात है। हमारे कुमारी नूतन एक व्यवहारिकता के नाम पे ऐसा मिसाल है जो कि इस विद्यालय के संस्कारों से जुटा हो, और इनका यहाँ रहना भी लगता है कि 2-3 वर्षों से वह रह रही है, सारे बच्चों से परिचित है, इसके समाज के भी बहुत सारे लोगों से परिचित है, शायद हमें पता है, लोकल भी है, और उसका लाभ भी विद्यालय को मिल रहा है कि जितनी भी नई व्यवस्था को लागू करने का अवसर मिलता है, मैं जरूर उनसे सलाह लेता हूं, मैं उनके बारे में जरूर पूछता हूं कि कैसे कैसे।
उसके बाद हमारे यहाँ नसीमा मैडम, मैरून निशा किसी अन्य विद्यालय में थी, संजोगवश इस विद्यालय में उनका सामंजन हो गया। काफी सुशील और संघर्षशील महिला है। मैंने मैरून निशा को देखा कि बच्चे के प्रति इतनी लगन से कई गतिविधियों के साथ लगी रहती है। जो बच्चे हमारे 1 क्लास के, हम चिंतित थे कि उस बच्चे को कैसे सिखाया जाए जो कैसे आगे बढ़ेगा। नए बच्चे हैं, समाज से आए हैं, गांव से आए, घर से आए, लेकिन उसका लगन हमें दिखाता है कि सच में एक अच्छे शिक्षक के रूप में अच्छा ज्ञान, अच्छा गतिविधि, अच्छा सा प्रयास उनके द्वारा किया जाए। हमारे विद्यालय में कुछ शिक्षक छुट्टी में भी है, 1-2। उसके बाद हमारे प्रदीप सर काफी ऊर्जावान और हमारे चेतना सत्र के, खेल के नए आयाम को, नई बातों को जब बच्चों को शुरुआत में ही प्रत्येक दिन बताते हैं तो बच्चे ऊर्जावान रहते हैं और प्रत्येक दिन नई बातों से एक नई कल्पना करते हैं, जो काफी धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं बीपीएससी शिक्षिका आकांक्षा प्रिया, जब यह मेरे विद्यालय में आई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। 4-5 शिक्षिकाएं मेरे यहाँ एक बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ सभी विधि में पारंगत है, अच्छी है, सभी काम कर सकती है। यह आकांक्षा प्रिया आपके सामने आज एक संवाद का काम कर रही थी, एक विद्यालय का परिचय दे रही थी, एक विद्यालय के बारे में हर बातें आपको विस्तृत रूप से बता भी रही थी और आपका मनोरंजन भी कर रही थी। ये इतना ही नहीं, एक अच्छी शिक्षिका भी है जो वर्ग कक्ष में मैंने कभी इसका मूल्यांकन भी किया है कि बच्चे क्या जान रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। उसको मैंने जब देखा तो एक अच्छा सा अनुभव मुझे भी प्राप्त हुआ कि बच्चे सिस्टमेटिक और शिष्टाचार के साथ विद्यालय में पढ़ने आते हैं, उसको वो पढ़ाती है। तुम्हारी अमृता आज वह एक्सेप्ट भी आपके बीच में बड़े अरमानों के साथ की है कि आज के बाद मैं बच्चों के प्रति समर्पित रहूंगा। समर्पित है भी, शायद मैं थोड़ा सा और बातें कह देना चाहता हूँ कि आप तमाम शिक्षक जब अच्छे कार्य करेंगे तो उसकी प्रशंसा होगी, समाज में भी होगी और बच्चे हमारे करेंगे। हमारे लिए अपने माननीय सकूर सर बोले एक वैसे शिक्षक वो भी हो सकते हैं जो मीडिया के लोग नहीं हो या मीडिया मोबाइल नहीं चलाते हैं। उनका प्रचारक तो हमारे बच्चे हैं। जो आप पढ़ाएंगे, जो आप बताएंगे, वो बच्चे अपने माता पिता को वही जाके बता देते हैं कि अच्छे शिक्षक कौन है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्रचार प्रसार वगैरह वगैरह किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जीता हूँ कि सारे लोगों से संबंध मेरा अच्छा है, इसीलिए मैं सारे लोगों के साथ हर समय हर ओकेजन पे महान भाव को लाने का प्रयास करता हूँ, बुलाने का प्रयास करता हूँ, आमंत्रण देने का प्रयास करता हूँ कि आप मेरी उपलब्धि को देखें। हम जो कुछ करने जा रहे हैं वह बेहतर है कि नहीं, वह अगर बेहतर है तो उसको आप और बेहतर करने का प्रयास करें। आपका अगर मुझे सम्मान मिलेगा, आप मुझे सहयोग देंगे तो मैं आपसे अभी भी वादा करता हूँ कि और बेहतर करने का जरूर प्रयास करूँगा। तीसरा, तवस्सु मैडम हमारी सहनशीलता के एक मिसाल है विद्यालय में। आज तक मेरे द्वारा ये देखा गया कि कभी भी बहुत सारे ऐसी शिक्षिका हैं जिसके द्वारा कभी वर्ग कक्ष नहीं छोड़ दिया, कभी समय का अवहेलना नहीं कर दिया, कभी बिना पूछे नहीं चले गए। ये इनकी मिसाल है। तो ये विद्यालय को एक समर्पण का जो भाव है, हम उसे सलाम करते हैं हम तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को। ज्योति कुमारी हमारे नटखट जरूर है, दिल से बहुत अच्छी है और छोटे छोटे नन्हे बच्चे को जो आज आपके सामने कुछ कार्यक्रम हुआ उनके द्वारा किया गया जो काफी ही प्रशंसा का विषय है। खुशबू कुमारी समय की बंधी हुई है, समय से आना जाना बहुत अच्छा लगता है और समय के साथ क्लास का भी
और बच्चे का भी उत्साहवर्धन करती है, जो काफी खुशी की बात है। अकरम सर, हमारे माननीय अकरम सर जो गणित के बहुत अच्छे शिक्षक हैं और अभी के डेट में हमारे विद्यालय में गणित में कुछ बच्चे बहुत अच्छे हो गए हैं, जो अकरम सर की काफी मेहनत के बल पे हुए। और हमारे तालमी मरकज भी हमारे यहाँ है, वो भी नियमित हमारे साथ बने रहते हैं, कार्यालय में बने रहते हैं। जिन आदेशों का उन्हें अनुपालन करना है करते रहते हैं। हमारी रसोईया भी समय पे आती है और जाती है और बेहतर हमारा साथ दे रही है, जिसके कारण हमारा विद्यालय बेहतर होने जा रहा है। मैं तमाम आगंतुक महोदय से निवेदन करेंगे कि हम अपनी बात को रखें आपके सामने। हम अपनी विशेषताओं को नहीं बता रहे, हम प्रयास करेंगे, हम आपका सहयोग चाहेंगे। मेरे कार्यक्रम जब भी इस तरह का कोई हो, आमंत्रण मिले, आप सहज मेरे प्रांगण में आने का प्रयास करेंगे। और अगला कार्यक्रम, आज शिक्षक दिवस है, इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया है कि हमें आप सम्मान करें। और मैं विद्यालय की तरफ से सभी शिक्षक को, शिक्षिकाओं को एक प्रशस्ति पत्रक उनके कार्य के आधार पर, उनकी भावनाओं के आधार पर, उनकी सोच के आधार पर, उसकी निश्चितता के आधार पर मैंने देने का निर्णय किया। जो आप महान भावों के हाथों से उन्हें दिया जाना है, वो उसके जिसके हकदार हैं, मैं उसको करने का प्रयास किया। आज इसके बाद कार्यक्रम माल्यार्पण है और शिक्षकों के सम्मान के लिए जन्मतिथि को बर्थडे के रूप में जैसे मनाते हैं, एक केक काट कर आप सभी शिक्षक, शिक्षिका और हमारे महान नाव के द्वारा काटा जाना है। जिसके बाद एक तिथि भोज का आयोजन किया गया है। सब लोग थोड़ा बच्चों के साथ ही बैठ के हम लोग उस भोजन को ग्रहण करेंगे और फिर हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे। मैं आप तमाम आगंतुक से निवेदन करेंगे कि माल्यार्पण का कार्यक्रम किया जाना है। आप लोग और हमारे शिक्षक, शिक्षिका, ये जो कुछ कार्यक्रम के तहत सजाया गया है, यहीं पे उपस्थित होकर केक काटा जाना है और माल्यार्पण होना है। इसमें आप लोग शरीक होंगे। धन्यवाद। मैं आप तमाम आगंतुक विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, शिक्षिका, हमारे प्यारे बच्चे, सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, विशेष शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के रूप में हमें भी सम्मान दें, मैं भी सम्मान के योग्य हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। मैं आग्रह करती हूँ अपने अतिथि महोदय से सामूहिक रूप से सभी अतिथि हैं। इसके बाद मैं शांति वन को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू सर। शांति मैम, इसके बाद मैं उसके बाद मैं अर्षद सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। इनके बाद मैं बेबी सर को बुलाना चाहूंगी। बेबी सर, फिर मैं सर को बुलाऊंगी। उड़ा दीजिएगा ओ सर आप। उसके बाद तवस्सुम मैम, तवस्सुम मैम, नूतन मैम, खुशबू मैम,
गणित के टीचर यही है। फिर खुशबू मैम बीपीएससी शिक्षिका। बहुत अच्छा। घर में जाके खाली कर अमृता। ज्योति मैम। मैरून मैम। लोग ऐसे नहीं रखते हैं। नसीमा मैम। प्रदीप सर। समीम सर। और अंत में मैं खुद। विजय लक्ष्मी मैम का सर्टिफिकेट लेंगे ज्योति मैम। चलिए खड़ा होइए सब। सर केक अगर उधर काट लेते तो नहीं होता। सर केक उधर काट लेते तो नहीं होता, इधर दिक्कत होगा, फोटो नहीं बनेगा। उधर सामने में उधर केक काट लीजिए। बच्चा सबको इधर लाइए ना, बच्चा सबको। सभी बच्चे अपने जगह पर बैठ जाएंगे। हैप्पी बर्थडे।